जिसका स्पीडोमीटर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, इसके बावजूद पिछले 3 दिनों में जिस तरह से लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं, आपको यकीन ही नहीं होगा कि उन लोगों को इस खतरे का अंदाजा भी है और ये बहुत खतरनाक है सभी के लिए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री और 30 मुख्यमंत्रियों के लिए टास्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है और गड़बड़ियां बहुत तेजी से सामने आ रही हैं। मोदी सरकार के पास लगातार शिकायतें आ रही हैं, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। गृह मंत्रालय बार बार कह रहा है कि लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए, लेकिन तस्वीर बिगड़ती जा रही है। आज हमने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की, कहां सबसे ज्यादा गड़बड़ी हो रही है उसे कैमरे पर पकड़ा और पूरी जांच रिपोर्ट तैयार की। कोरोना आपसे बस 2 गज दूर घूम रहा है। अगर ऐसे ही सावधानी हटी तो समझिए दुर्घटना घटी। यकीन मानिए, यही तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 30 मुख्यमंत्रियों के पूरे प्लान पर पानी फेर सकती है। अगर आपको कोरोना वायरस से डर नहीं लगता तो कुछ आंकड़े देखिए। अगर लॉकडाउन नहीं माने तो जान बचाने की गारंटी कोई नहीं देगा। इसे लफाजी नहीं, रिसर्च से समझिए। लॉकडाउन तोड़ने वालों, बस 2 मिनट अपनी टीवी स्क्रीन पर ध्यान दो और 5 मॉडल के अनुमान से पता लग जाएगा। मॉडल 1 बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। भारत में मरीज 36 से 70 लाख तक हो सकते थे। 1,20,000 से 2,10,000 तक मौत का आंकड़ा पहुंच सकता था। मॉडल 2 पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। भारत में 78,183 और मौत होती। मॉडल 3 2 इकोनॉमिस्ट। 23 लाख तक कोरोना मरीज भारत में हो जाते। 68,000 और लोगों की जान चली जाती। मॉडल 4 एक्सपर्ट्स। 15,90,000 कोरोना मरीज भारत में होते। 51,000 लोगों की मौत हो जाती। मॉडल 5 20 लाख केस और होते। 54,000 हिंदुस्तानियों की जान कोरोना ले लेता। समझे आप? थोड़ा डर लगा आपको? 2 महीने अगर लॉकडाउन नहीं रहते तो आज हजारों लोग ये खबर नहीं देख रहे होते। हिंदुस्तान के भी कब्रिस्तान भरने लगते। लेकिन पिछले 24 से 48 घंटे में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनकी हकीकत से आपको रूबरू कराना बेहद जरूरी है। आप संभलेंगे नहीं तो प्रधानमंत्री और 30 मुख्यमंत्रियों की जब अगली मीटिंग होगी तो भारत का कोरोना मीटर बहुत हाई हो चुका होगा। इंडिया टीवी के 30 रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर उतरे और लॉकडाउन तोड़ने वालों पर नजर रखी। बारीकी से पूरी इन्वेस्टिगेशन की। तहकीकात दिखाएं इससे पहले एक और सरकार का डेटा देखिए, ताकि हिंदुस्तान की असली कोरोना पिक्चर सामने आ सके। कोरोना की रियल पिक्चर समझिए। 80% संक्रमण 5 राज्यों में है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश। 80% मौत 5 राज्यों में है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। संक्रमण के 60% मामले 5 शहरों में हैं। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद और ठाणे। 70% केस 10 शहरों में हैं। डेथ के 60% मामले 5 शहरों में हैं। मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली और कोलकाता। 70% 10 शहरों में हैं। कोरोना अर्बन डिजीज है और सबसे ज्यादा खतरनाक पोजीशन पर खड़ा है महाराष्ट्र। लेकिन सवाल है कि तमाम कोशिशों के बाद भी हालात कंट्रोल में क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए चुनौतियां क्या हैं? उन्हें जानने के लिए महाराष्ट्र के इस डेटा को देखना होगा, ताकि पता चल सके कि हालात कितने सीरियस हैं। अब तक 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ मुंबई में अब तक 900 से ज्यादा मौत हो चुकी है। मुंबई में मॉर्टेलिटी रेट यानी मरने वालों का दर 3.33% है। पूरे महाराष्ट्र में हर 10 लाख की आबादी पर 332 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं, जिनमें से 11 की मौत हो जा रही है।
पिछले एक हफ्ते में कोरोना की वजह से सील की गई बिल्डिंगों की संख्या 1700 से बढ़कर 2200 के ऊपर पहुंच गई। मुंबई में हर 13 दिन पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के आंकड़े दोगुने हो जा रहे हैं। 9 मई को मुंबई में 12,000 के करीब कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए। यह आंकड़ा आज 25,000 से ऊपर पहुंच चुका है। फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स भी लगातार अब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक 1600 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से अकेले मुंबई के 800 पुलिसकर्मी। तस्वीरें देखेंगे तो लगेगा जैसे यहाँ आम दिन की जैसे जो चहल पहल रहती है उसी तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम मुंबई की बात करें तो जो मोर्टेलिटी रेट है मुंबई में वो 3.33% है और यही वजह है कि मुंबई पर कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री लगातार मुंबई को लेकर चिंतित है, महाराष्ट्र सरकार चिंतित है, बीएमसी चिंतित है, लेकिन उसका असर जो है वो सड़कों पर या शहर में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता। आखिर क्यों नहीं काबू में आ पा रहा है महाराष्ट्र? उसकी वजह क्या है? वो चुनौतियां क्या हैं जो सबसे बड़ी चुनौती महाराष्ट्र के सामने ही पेश आई है? वो है ठाकरे की दिक्कत नंबर 1, सोशल डिस्टेंसिंग में चीटिंग। महाराष्ट्र के कई शहरों में ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी जहां सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। सरकार के पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है। मुंबई के कई बाजारों में लोग खुलेआम घूम रहे हैं। ठाकरे की दिक्कत नंबर 2, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। पिछले कई दिनों से मुंबई में प्रवासी मजदूर उद्धव ठाकरे के लिए चुनौती बने हुए हैं। हर दिन प्रवासी मजदूर ट्रेन और रोड पर जमा होते जा रहे हैं। मुंबई के प्रवासी मजदूरों की यह सबसे ताजा तस्वीर है दहिसर चेक नाका की। बसों से लोगों को सरकार ने भेजने का इंतजाम किया, लेकिन असलियत क्या है और चुनौती क्या है? हमारे संवाददाता राजेश कुमार की ग्राउंड जीरो से दी गई इस जानकारी को सुनिए, समझ आएगी पूरी बात। जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये रेल से जाना चाहते थे, ट्रेन से जाना चाहते थे, नंबर नहीं आया है। इस वजह से अब बसों के जरिए कम से कम यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर जाना चाहते हैं। वहां से आगे फिर इनको मध्य प्रदेश सरकार बसें जो हैं वो अवेलेबल कराएंगी, उसके बाद ये आगे जा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बसों के अंदर दाखिल होना अपने आप में एक बड़ी कहानी है, बड़ी परेशानी है और यही वजह है कि आपको यहाँ पे चारों तरफ जहाँ कैमरे की निगाहों से आपको दिखाऊंगा लोग ही लोग दिखेंगे और दूर तक ये जो भीड़ है ये दूर तक है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ठाकरे की दिक्कत नंबर 3, नर्सेज अस्पताल छोड़कर जा रही हैं। कोरोना के खौफ का असर मेडिकल सिस्टम पर कुछ हद तक दिखने लगा है। खबर आ रही है कि केरल की नर्सेज मुंबई से वापस अपने घर लौट रही हैं। इनका आरोप है कि फ्रंट लाइन वॉरियर होने के बावजूद उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। इस चिंता का समाधान मुंबई की मेयर ने कुछ इस अंदाज में दिया है। मुझे बात ही नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपके जरिए से मुझे अभी ये न्यूज़ मिली है और मैं एक ही कहेगी कि महाराष्ट्र तो सबको अंदर लेके पेट का उनका ये करते हैं। जब भी अपने ऊपर एक ऐसी अपना मीन पूरा वर्ल्ड में ही आई है तो उनको लगता होगा कि हमारी मातृभूमि जिधर है उधर सेवा करना चाहिए, इसलिए हम उधर जा रहे हैं। तो जाने दो अभी क्या। ठाकरे की दिक्कत नंबर 4, कोरोना पेशेंट्स को एम्बुलेंस नहीं मिल रही। एम्बुलेंस की कमी के मामले में थोड़ी बदमाशी एम्बुलेंस चलाने वाले भी कर रहे हैं। कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में एम्बुलेंस चलाने वाले हिचकते हैं। नतीजा मरीजों को पैदल हॉस्पिटल जाना पड़ा। 1-2 मामले ऐसे भी सामने आए जिनमें एम्बुलेंस का इंतजार करते हुए पेशेंट की मौत भी हो गई। वक्त आ गया है जब ठाकरे साहब कड़क फैसले लें। जो लापरवाही करे उसे सबक सिखाएं। इस वक्त हम ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हैं और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे 3 एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं लॉक्ड। ना इसमें कोई ड्राइवर है, ना ही कोई स्टाफ है। इन एम्बुलेंसेस को यहाँ पर लॉक करके छोड़ दिया गया है। ये किसकी एम्बुलेंसेस हैं, किस बुलावे पर आती हैं, कुछ नहीं पता। ना ही इसमें कोई ड्राइवर है, ना ही कोई स्टाफ है।
एक के पीछे एक 3 एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं। चुनौती नंबर 5, कैसे भरेगा राज्य का खजाना? बढ़ते लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति भी लगातार खराब हो रही है। उसे समझने के लिए यह आंकड़ा देखिए। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, गुजरात की तस्वीर भी देखिए। वहां भी बड़े बड़े चैलेंज सामने आए हैं जो कोरोना की लड़ाई को और लंबा खींच सकते हैं। गुजरात में विजय रूपाणी को क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें समझिए। रूपाणी के लिए कोरोना कितना बड़ा चैलेंज है। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। बाजार में ऑड इवन नियम का पालन नहीं हो रहा। इस चुनौती का रियलिटी चेक ग्राउंड जीरो पर खुद हमारे सीनियर रिपोर्टर निर्णय कपूर ने किया, जिसे देखकर पता चलेगा कि कोरोना को लेकर लोग कितने सीरियस हैं। दुकानें ऑड इवन में खोलने के लिए कहा गया था अहमदाबाद में, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी हैं जहां दुकानें ऑड इवन में नहीं खुल रही हैं। लोग दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दुकानों में बाहर भी लोगों की भीड़ जो है वो इसी तरह से लगती है अलग अलग जगह। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने कि सोशल डिस्टेंसिंग को छूट के साथ साथ कैसे फॉलो करवाया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो लोगों की होगी, क्योंकि उन्हें इसे फॉलो करना है। सरकार ने लॉकडाउन में रियायत इसलिए नहीं दी कि आप सड़कों पर खुलेआम घूमिए, सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाइए। लेकिन जो स्थिति अहमदाबाद की सड़कों पर दिखाई दी वो वाकई एक चैलेंज है। सरकार आगाह कर सकती है, लेकिन जान बचाने का फॉर्मूला सिर्फ एक है, 2 गज दूरी। आप देख सकते हैं लोग जगह जगह खड़े हो जाते हैं अभी भी बाजारों में और फॉलो नहीं करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को। ये जो है कहीं ना कहीं आगे जाकर के नुकसानदायक साबित होगा आने वाले दिनों में, और इस चीज को इंश्योर लोगों को करना पड़ेगा। सरकार अपनी तरफ से छूट दे रही है। जगह जगह जाकर के अधिकारी जो हैं वो डंडा लेकर के नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा शहर है और अहमदाबाद में जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए, इस तरह का माहौल देखते हुए नहीं लगता कि अभी भी लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं। एक